अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये तो आप ही कहते हैं ना 7 बैट्समैन हो 8 बैट्समैन हो क्या फर्क पड़ जाएगा, आपको 4 फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए था, आपके पास है ही नहीं। ये तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है कि वो ये सोचते हैं कि नहीं हमें कम से कम 7 बैट्समैन खिलाने। अरे भाई 7 बैट्समैन खिलाने तो उन 7 बैट्समैन में कोई रेगुलर बॉलर भी तो होता ना। अच्छा मुझे ये बताइए ना कि आपकी जो बॉलिंग है, क्या इससे बुरी फास्ट बॉलिंग कभी भी थी इंग्लैंड के दौरे में? हम ये सोच के गए थे कि हमारी बड़ी अच्छी बॉलिंग है, इंग्लिश कंडीशन के हिसाब से मोहम्मद अली, मोहम्मद अब्बास बहुत अच्छे बॉलर हैं, खुर्रम शहजाद निपी बॉलर है, 42 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन हमने दूसरे दिन अच्छी बॉलिंग ही नहीं की। इतना अच्छा, इतना बुरा भी बॉलिंग अटैक नहीं है। ठीक है कि स्पीड कम है, कल मैंने कहा था एक ब्रिटिश एनालिस्ट है, उन्होंने कहा इनके पास एक मोहम्मद अब्बास है और 2 उसकी बुरी फोटोकॉपीज। एक तो वन डायमेंशनल, ऊपर से दोनों ने इतनी बुरी बॉलिंग कराई है। तो आप वन डायमेंशनल तो आप वेस्ट इंडीज में भी लेके गए थे ना, लेकिन वहां पे आप एक टेस्ट में जीत गए बिकॉज ऑफ स्पिनर्स, उन्होंने आपको स्पिनिंग कंडीशन वेस्ट इंडीज आपको लेकिन हमेशा मौका देगी। आपने लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर निकाल ही दिए ना। आपके अगर आपने डोमेस्टिक क्रिकेट के किसी परफॉर्मर को जगह देनी थी तो आप एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ले जाते ताकि आपका बॉलिंग अटैक वन डायमेंशनल नहीं होता। आपने मीर हमजा को एकदम से निकाल के फेंक दिया, जबकि मीर हमजा पिछले 2-3 सीजन में से 2 सीजन काउंटी क्रिकेट खेला है, उसने आउट भी किए हैं। लेकिन शील्ड बैरी ये सारे रीजंस तो नहीं दे रहा ना, लेकिन ये कह रहा है कि ये टीम राइट नाउ अगले ही दिन ये लिख देना, अगर पाकिस्तान का कोई स्ट्रॉन्ग कैप्टन हो या स्ट्रॉन्ग मीडिया मैनेजर हो तो वो जाके अगर पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीता है तो जरूर बोल दें कि हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, लेकिन टेस्ट मैच और टेस्ट सीरीज के सेकंड डे पे ये लिखना कि दिस इज द वर्स्ट एवर टीम, शील्ड बैरी को अपने अल्फाज वापस लेने पड़ेंगे अगर पाकिस्तान लॉर्ड्स टेस्ट जीत गया। लेकिन मेरा पॉइंट ये है ना कि जो स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा या जो शील्ड बैरी ने लिखा, आपके प्लेयर्स ने तो 2 दिन में वो सही साबित कर दिया। साबित कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन में साबित नहीं हुआ, 2 दिन में साबित नहीं हुआ। सेकंड डे अगर उसने लिख दिया और अगर सेकंड डे पाकिस्तान उनको जल्दी आउट कर देता और पाकिस्तान कोई 100-150 रन ऊपर बना लेता, उसने तो ज्यादा अच्छा फोर्सी किया ना कि यही होगा। नहीं, उसने टीम देख के बता दिया कि यही होने वाला है। इज अ सेन वॉइस, डिसेंट वॉइस। उसने लिखा कि शील्ड बैरी ने ये जो लिखा है डेफिनेटिवली ये बहुत अर्ली लिख दिया, उसने उसको नहीं लिखना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन आप किसी टीम को डिक्लेयर कर दें कि ये 50 साल में आने वाली सबसे बुरी टीम। चले उम्मीद करते हैं कि अगर पाकिस्तान अच्छा की टीम लॉर्ड्स में जीतती है तो मैं कहता हूं एक स्ट्रांग रिप्लाई शान मसूद को भेजें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो अच्छा एक्सप्रेसिव है और वो जाके बोले कि हर किसी का अपना ओपिनियन है, बट वी आर डिसअपॉइंटेड विद दिस प्रेस कि उन्होंने हमें 50 साल में। लेकिन अगर ये 3-0 हारती है तो क्या मानेंगे भी कि हम 50 साल में वर्स्ट टीम है? फिर 3-0 पे जाके लिखे ना कि दिस वाज द वर्स्ट एवर पाकिस्तान टीम, पहले से लिखना। एनालिसिस है कि उनको लगता है ये जो टूर करने टीम आई है ये टीम वीक टीम है बहुत, लेकिन वो साथ-साथ इंडिया की भी मिसालें दे रहा है ना। इसका मतलब है कहीं से उसे पुश हुआ, उसने पुश पे जाके इंडिया जाके शाहिद साहब इंडिया जाके इंग्लैंड में बहुत स्ट्रगल करता था, अब वो अच्छा करने लगे। अच्छा कर रहा है, इंडिया अच्छा कर रहा है, लेकिन मैं ये कहता हूँ आप जितनी भी बहस कर लें, सेकंड डे किसी टीम को ये लिख देना कि वर्स्ट एवर टीम है, टोटली अनजस्टिफाइड। चले देखते हैं 10 सालों में पाकिस्तान टीम में ऐसा क्या बदला कि 2016 में ये टीम नंबर 1 थी और 2026 में ये आखिरी नंबर। तो ऐसी क्या चीजें हुई आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। 0 से 0 बनने का सफर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल बद से बदतर। दस साल पहले पाकिस्तानी टीम टेस्ट की नंबर 1 टीम बनी। तवील फॉर्मेट में शाहीनों का डंका बजा, लॉर्ड्स में लगाए गए पुशअप्स आज भी कोई नहीं भूल सका। 3, 4, 5, only 5 star jumps. Yeah, get some star jumps. 10 साल बाद सब बदल गया। टेस्ट टीम बांग्लादेश से भी नीचे गई। 2016 में पाकिस्तान ने अगस्त में ही इंग्लैंड के खिलाफ 4 मैचेस की सीरीज 2-2 से बराबर करके वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल की थी। मिसबाह उल हक टेस्ट मैच उठाने वाले पहले कप्तान बने। 2016 की टीम स्टार से सजी थी। मोहम्मद हफीज, अजहर अली, यूनुस खान, मिसबाह उल हक, असद शफीक बैटिंग में पाकिस्तान की जान थे। That's a good shot. Yeah, that will always look on his contest. बॉलिंग में मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज, यासिर शाह ने इंग्लैंड को परेशान किए रखा। Yeah, and given by the umpire, that's his 5th.
इस बार न बैटिंग में वो दम है और न ही बॉलिंग में। बरतानवी मीडिया तो पाकिस्तान की हालिया टीम को निफ्स सदी की बदतरीन टीम करार दे रही है। इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन ने कहा, पाकिस्तान की कारकर्दगी देखकर उन्हें बहुत अफसोस हुआ। पाकिस्तानी टीम को इससे पहले कभी इतना खौफजदा नहीं देखा। क्रिकेट माहिरीन, साबिक क्रिकेटर्स, शायकीन सब एक ही सवाल कर रहे हैं, पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की तबाही के जिम्मेदार कौन है? क्या टीम से अब बेहतरी की कोई उम्मीद लगाई जा सकती है? वो जो डिबेट चल रही है कि टीम को हुआ क्या और टीम इतनी ख़राब कैसे हुई, 2016 की टीम पे एक नज़र डालते हैं और फिर उसको कंपेयर करते हैं इस वक्त के स्क्वाड से, तो हमें कुछ आइडिया इस पर मिल जाएगा कि वहाँ कौन से प्लेयर थे और यहाँ कौन से प्लेयर हैं और वो कितने कैपेबल थे और ये कितने कैपेबल हैं। तो आइए, आपकी स्क्रीन पर आ गया है शाहिद साहब, आप ज़रा सुनते जाइएगा। मोहम्मद हफीज़, अज़हर अली, शान मसूद अभी भी अच्छे हैं, उस वक्त भी अच्छे थे, वो उनसे रन नहीं हो रही, एक अलग बात है। यूनुस खान, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पाकिस्तान इज प्रोड्यूस। मिसबाउल हक हैं, असद शफीक, क्या ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस रही है। राहत अली, सरफराज अहमद, वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, यासिर शाह, सोहेल खान, समी असलम, इफ्तिखार अहमद। अब आप इनमें फास्ट बॉलर्स हमारे देखिए, आप इसमें हमारा टॉप ऑर्डर देखिए, मिडिल ऑर्डर देखिए, एक बैलेंस टीम नज़र आती है कंपेयर टू दिस साइड, जिसमें आपके टॉप ऑर्डर, टेल, मिडिल ऑर्डर किसी का भी पता नहीं होता कौन किस वक्त क्या शॉट खेल के आउट हो जाए। उस टीम में एक्सपीरियंस बहुत था ना। मिसबाउल हक 2016 में 15वें साल में अपनी क्रिकेट खेल रहे थे, 2001 का डेब्यू है। यूनुस खान 2016 में खेल रहे थे, 16 साल का एक्सपीरियंस था, ओवर 6000 रन थे। 2006 में रन्स के अंबार लगा दिए थे इंग्लैंड में यूसुफ के साथ, और यूनुस ने, ऑल्दो वो सीरीज भी पाकिस्तान हारा था जी। इसलिए कि पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी नहीं थी। यहाँ पे बॉलिंग इतनी कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास एक मैच विनर जबरदस्त था और वो थे यासिर शाह। यासिर शाह फेड आउट हो गए। बहुत से लोगों ने कहा कि उनका वेट बढ़ गया, उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया क्रिकेट में, वो फेड आउट कर गए। बजाय इसके कि वो उनका करियर पूरा होता, वो फेड आउट हो गए और उन्होंने फास्टेस्ट 200 विकेट्स इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में बनाई है, जो एक मायने रखती है। उसने जाके आपको इंग्लैंड में लॉर्ड्स का टेस्ट जितवाया, उसने इंग्लैंड में आपको ओवल में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, पूरे होगी इंग्लैंड के टूर में। अब आपके पास वो राइट आर्म लेग स्पिनर है ही नहीं। एक मोहम्मद रमीज़ जूनियर आया था, हमने दरअसल अपने प्लेयरों को कभी डेवलप ही नहीं किया। रमीज़ जूनियर ने अभी पिछले 2 सीज़न पहले पेट्रन्स ट्रॉफी में हाईएस्ट विकेट टेकर था, 22 या 25 आउट थे उसके। उसको अगर आप उसको एक 3 डे मैच खिलाया, उसने उसमें 3 डे मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 3 विकेट ले लिए। वो कहीं पे भी नहीं है, वो किसी गिनती में ही नहीं है। आपने अपने बॉलर, अपने प्लेयर डेवलप ही नहीं किए। आप एक ऑलराउंडर एक दफ़ा टीम में रखते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया में आमिर जमाल ने किए थे रन्स, तो बहुत से लोगों ने कहा कि अब ये पाकिस्तान को एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर मिल गया। यहाँ पे जब हम आए, फ्लैट विकेटें बनी, उसने एक मैच में 30-40 करके पाकिस्तान को फॉलो ऑन से बचाया। कैचेस बहुत ज़बरदस्त लिए और पाकिस्तान मैच जीता, या पता नहीं शायद वो ड्रॉ वाले मैच में लिए थे। लेकिन आमिर जमाल को आपने एकदम से केप टाउन टेस्ट के बाद बाहर कर दिया। उससे पहले सेंचुरियन में उससे टोटल एक ही ओवर करवाया, जबकि पाकिस्तान ने 148 का टारगेट देके 99 पे 8 आउट कर लिए थे। रबाडा और जैनसन से 9 विकेट की पार्टनरशिप में पाकिस्तान ने रन कर लिए, लेकिन आमिर जमाल को एक से दूसरा ओवर नहीं दिया, इसलिए कि अब्बास एक एंड से आउट कर रहा था। यार, अगर एक आदमी ने 6 आउट कर लिए और उससे 7वां आउट नहीं हो रहा तो किसी और को बॉलिंग देते ना। वो वहां पे कप्तान शान मसूद की गलती थी। आपने अपने प्लेयर ही डेवलप नहीं किए। आपका अच्छा प्लेयर 2006 में अम्माद बट को मुदस्सिर नज़र ने एकेडमी से भेजा था कि इज़ अ क्वालिटी प्लेयर, अच्छी बैटिंग करता है, अच्छी बॉलिंग करता है, अच्छा फील्डर है। बगैर खेले बेचारा वापस आ गया। ओवर द इयर्स उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतनी मेहनत की। 2 सीजन पहले उसने सियालकोट को चैंपियन बनाया, फिर उसे आप बांग्लादेश लेके गए, फिर उसे आपने स्क्वाड में हिस्सा लिया, खिलाए बगैर आपने बाहर कर दिया। तो आपने अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन है ना, ये पाकिस्तान की क्रिकेट की सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान ने कभी भी अपने प्लेयर्स को डेवलप नहीं किया। फास्ट बॉलर आते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। एहसानुल्लाह आया, इम्पैक्ट डाला, रिहैब गलत हो गया। शाहीन शाह अफरीदी, रिहैब गलत हो गया। नसीम शाह, तवज्जो हट गई। सारे प्लेयर्स आपके ऐसे हैं कि वही वाली बात, अब तो ये क्लियरली 2 कदम आगे जाते हैं और 6 कदम पीछे। अब तो क्लियरली बहुत सारे प्लेयर्स का ये भी दिखता है कि वो ये फॉर्मेट खेलना ही नहीं चाहते, वो मजबूरी में खेल रहे हैं। आपको फिर उनको फोर्स करना पड़ेगा, आपको फिर उन्हें बताना पड़ेगा कि आपने 3 में से ये 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। अभी भी अगर आप वेस्ट इंडीज़ नहीं ले गए थे तो आप नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी को कहते कि हमें आपकी 3 में से 2 टेस्ट मैचेस में ज़रूरत है। एटलीस्ट उनके पास कोई विकेट टेकिंग एबिलिटी तो है, उनके पास कोई एक्सपीरियंस तो है ना। जब आप अपने प्लेयरों को खुद ही पीछे कर देंगे। शाहीन शाह अफरीदी ने पिछली दफ़ा भी मैंने कहा था, आखिरी जो टेस्ट मैच खेला है उसमें 5 आउट किए हैं,
6 आउट किए थे अब्बास ने, तो ही वॉज सेकंड बेस्ट। चलो सेकंड बेस्ट ही था, आपने उसे दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया, आपने उसे वेस्ट इंडीज़ टूर से बाहर कर दिया, और अब आप ये मशहूर कर रहे हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। जब आप एक किसी प्लेयर को बताओगे यू आर द बॉस, शाहीन शाह अफरीदी इज़ नॉट द बॉस, शाहीन शाह अफरीदी की नहीं चलेगी कि मैं टेस्ट मैच नहीं खेलूंगा या कुछ नहीं करूंगा। ये बात चलेगी आकिब जावेद की, सिलेक्शन कमेटी की या क्रिकेट बोर्ड की चलेगी कि आपने इंग्लैंड में 3 में से 2 टेस्ट मैच खेलने हैं।